अगर आप कैट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो देन मैक्सिमम टाइम आप स्पेंड करोगे क्वांट सेक्शन की प्रिपरेशन पे। इरिस्पेक्टिव ऑफ आप इस सेक्शन में कितने अच्छे हो कितने वीक हो, आपको मैक्सिमम टाइम क्वांट सेक्शन में ही स्पेंड करना है, बिकॉज इस सेक्शन में एवरी मिनट जो आप स्पेंड करते हो उसका आपको रिटर्न मिलता है। अनलाइक आई वुड से वर्बल DILR जहां पर एक लेवल पे प्रिपरेशन सैचुरेट हो जाती है, बट क्वांट में आप जितना इन्वेस्ट करोगे टाइम उतना ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। सो हाई एवरीवन, इफ यू आर न्यू टू द चैनल, आई एम अनंत छाजर, ग्रेजुएटेड फ्रॉम IIM Ahmedabad in 2021 and received a 99.91 percentile in CAT 2018. I make informative videos on CAT preparation, so if you're an MBA aspirant, do make sure you subscribe to the channel, and in this video let's decode quant preparation. So ये वीडियो मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। फर्स्ट पार्ट में मैं फोकस करूंगा आपको कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं, सिलेबस क्या होता है क्वांट का, कौन से टॉपिक्स हाई फोकस होते हैं लो फोकस होते हैं, एंड आपका प्रिपरेशन टाइमलाइन कैसा दिखना चाहिए। एंड इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो आई विल डिस्कस इन डिटेल्स हाउ यू शुड गो अबाउट प्रिपेयरिंग ईच ऑफ द टॉपिक। तो क्वांट के प्रिपरेशन में 5 ब्रॉड एरियाज होते हैं: अरिथमेटिक, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड मॉडर्न मैथ्स। एंड आपको मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इसी ऑर्डर में प्रिपरेशन करो। काफी लोग नंबर सिस्टम से शुरू करते हैं, स्पेशली अगर आपकी कोचिंग में नंबर सिस्टम से शुरू करवाया जा रहा है देन इट्स कंप्लीटली फाइन, आप वो स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हो। हाउएवर अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो देन मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा आप इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करना। काफी लोग नंबर सिस्टम से शुरू तो कर लेते हैं बट इतना वास्ट टॉपिक है वो कि पीपल गेट कंप्लीटली लॉस्ट। सो अरिथमेटिक से अगर आप शुरू करते हो तो थोड़ा स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन रहेगा। एंड अगर आप टेंटेटिव टाइमलाइन देखो तो आप 2 मंथ्स दे सकते हो अरिथमेटिक के प्रिपरेशन के लिए, 1 मंथ फॉर नंबर सिस्टम, देन अनदर 2 मंथ्स फॉर अलजेब्रा, देन अनदर 1 मंथ फॉर ज्योमेट्री एंड द लास्ट मंथ फॉर मॉडर्न मैथ्स। सो 7 मंथ्स में आप काफी कन्वीनियंटली क्वांट का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। एंड अब चलते हैं, मैं आपको टॉपिक वाइज हाई फोकस, मीडियम फोकस एंड लो फोकस टॉपिक्स बता देता हूं। याद रखना लेकिन लो फोकस का मतलब ये नहीं है कि आप वो टॉपिक प्रिपेयर नहीं करोगे, उसका मतलब बस ये है कि आप उसमें से थोड़े कम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, बिकॉज ईदर वो टॉपिक इतना डिफिकल्ट नहीं है या फिर उस टॉपिक का वेटेज थोड़ा कम होगा एग्जाम में। सो शुरू करते हैं अरिथमेटिक के टॉपिक से। परसेंटेजेस लो फोकस, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही क्लियर करने हैं यहाँ पर। रेशियो एंड प्रपोर्शन लो फोकस, प्रॉफिट एंड लॉस हाई फोकस, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट मीडियम फोकस, मिक्सचर्स एंड एवरेजेस हाई फोकस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हाई फोकस, लीनियर एंड सर्कुलर रेसेस मीडियम फोकस, एंड वर्क एंड टाइम हाई फोकस अगेन। एंड अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा में अगर आप देखोगे तो मोस्टली टॉपिक्स टुवर्ड्स हाई फोकस ही रहेंगे, बिकॉज उनका वेटेज काफी ज्यादा होता है एग्जाम में। तो अलजेब्रा के टॉपिक्स में आ जाते हैं। अलजेब्रा में एक टॉपिक होता है लोगैरिथम, जिसपे आप मीडियम फोकस दे सकते हो, देन बाइनोमियल अंडर लो फोकस, लीनियर इक्वेशन हाई फोकस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हाई, सीक्वेंसेस एंड सीरीज हाई, मैक्सिमा एंड मिनिमा मीडियम, इनइक्वालिटी मीडियम फोकस, फंक्शंस एंड ग्राफ्स मीडियम फोकस, एंड फाइनली मॉड्यूलस विद लो फोकस। इसके बाद नंबर सिस्टम के टॉपिक्स को देखते हैं। फैक्टर्स एंड फैक्टोरियल्स हाई फोकस, एलसीएम एचसीएफ लो फोकस, डिजिट्स एंड पावर मीडियम फोकस, कॉम्प्लेक्स नंबर लो फोकस, रिमाइंडर मीडियम फोकस, डिविजिबिलिटी रूल्स लो फोकस, बेस सिस्टम लो फोकस अगेन। इसके बाद ज्योमेट्री के टॉपिक्स देखते हैं। ट्राइंगल्स हाई फोकस, सर्कल्स हाई फोकस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मीडियम, पॉलीगन्स लो फोकस, ट्रिग्नोमेट्री लो, एंड मेंसुरेशन मीडियम फोकस अगेन। एंड फाइनली मॉडर्न मैथ्स में आता है पीएनसी, दैट इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, दोनों पे आप मीडियम फोकस डालोगे। सो अब चलते हैं डिटेल प्रिपरेशन की तरफ कि आपको ईच एंड एवरी टॉपिक कैसे प्रिपेयर करना है। अगर आप सेल्फ प्रिपेयर करने वाले हो देन डेफिनेटली दिस गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू। अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में एनरोल्ड हो देन प्रॉब्ली कोचिंग इंस्टीट्यूशंस जो स्ट्रक्चर फॉलो करती है दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू। एंड याद रखना क्वांट में सबसे मेजर मिसकंसेप्शन होता है कि अगर आप नॉन इंजीनियर हो या फिर आपका +2 में मैथ्स नहीं था, आप बहुत आउट ऑफ टच हो मैथ्स से, देन आप क्वांट में 99 परसेंटाइल स्कोर नहीं कर सकते। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्वांट एट द एंड ऑफ द डे एप्टीट्यूड एग्जामिनेशन ही होता है। जो क्लास 10 तक आपने पढ़ा था वही पढ़ाया जाएगा, बेसिकली उसका लेवल थोड़ा बढ़ा दिया जाता है, बट क्लास 10 तक का ही मेजर सिलेबस है। तो इसलिए आप डेफिनेटली 99 परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आप फाउंडेशन प्रेप, अभी तो बहुत टाइम है आपके पास, अगर आप फाउंडेशन प्रेप अच्छे से करते हो, आप इन विद इन अ स्पैन ऑफ 1 और 2 मंथ्स आप इंजीनियर्स के लेवल तक आ जाओगे। एंड हियर ऑल्सो लेट मी टेल यू अबाउट द पार्टनर इंस्टीट्यूशन ऑफ दिस वीडियो, एंड दैट इज iQuanta, जिन्होंने नॉन इंजीनियर्स के लिए एंड स्पेशली स्टूडेंट्स जो मैथ्स में वीक है उनके लिए लॉन्च किया है नॉन इंजीनियर्स QA कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, विच इज पार्ट ऑफ देयर कैट 2025 कोर्स। इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में क्या होता है, आपको बेसिक लेवल पे मैथ्स पढ़ाया जाएगा। एनसीईआरटी मैथ्स जो होता है 6th to 10th लेवल का मैथ्स, वो पढ़ाया जाएगा सो दैट आपका फाउंडेशन कवर हो जाए एंड आप उस लेवल पे आ जाओ जहां से आपको कैट लेवल की प्रॉब्लम्स, कैट लेवल का क्वांट जो है वो काफी इजीली समझ आने लग जाए। एंड अगर आप iQuanta का लास्ट ईयर का रिजल्ट देखोगे कैट 2024 में, वो भी काफी अच्छा था। मोर देन 500 स्टूडेंट्स हैड स्कोर्ड 99 परसेंटाइल एंड iQuanta फॉलोज अ 7-step प्रोसेस फॉर कवरिंग एनी टॉपिक। फर्स्ट स्टेप में आप अपना बेसिक बिल्ड करोगे बाय फॉलोइंग द नॉन इंजीनियर्स कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, एंड अगर वो कवर हो जाए उसके बाद लाइव क्लासेस होते हैं। लाइव क्लासेस के बाद एप्लीकेशन क्लासेस होते हैं विच विल मेक श्योर कि आपने जो कॉन्सेप्ट सीखा है आप उनको क्वेश्चंस
सेक्शंस में अप्लाई करके अपना अंडरस्टैंडिंग बेटर कर लो। एंड क्लास के बाद फिर डैशबोर्ड असाइनमेंट्स एंड मेंटर ड्रिवन प्रैक्टिस सेशंस होते हैं। देन यू विल सेल्फ प्रैक्टिस 50 क्वेश्चंस फ्रॉम iQuanta कैट बुक्स। फिर IIM ABC का प्रैक्टिस बैच भी होता है जिसमें आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। उसके बाद यू विल बी फॉलोइंग टॉपिक वाइज मैराथन सेशंस विद कैट 2024 लेवल क्वेश्चंस। एंड फाइनली आप उनका AI ड्रिवन iCAT मॉक टेस्ट सीरीज भी अटेंड करोगे। एंड आप iQuanta का फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जहां पर दे शेयर कैट रिसोर्सेज एंड काफी सारे लाइक माइंडेड कैट एस्पिरेंट्स आर ऑलरेडी कनेक्टेड। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में डाल दूंगा, आप वहां से ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। एंड अगर आपको iQuanta का कैट 2025 कोर्स भी ज्वाइन करना है वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में मिल जाएगा। सो अब आ जाते हैं कि आपको ईच एंड एवरी टॉपिक प्रिपेयर करना कैसे। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि एक टॉपिक खत्म करने का मतलब क्या होता है। इट डज नॉट जस्ट मीन कि आपने थ्योरी पढ़ लिया, फॉर्मूला पढ़ लिया एंड वो टॉपिक खत्म हो गया। देयर इज अ लॉट मोर दैट यू हैव टू डू ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, स्पेशली फॉर एन एग्जाम लाइक कैट। तो वो समझ लेते हैं। सो सबसे पहले आप शुरू करोगे थ्योरी पढ़ने से। थ्योरी पढ़ोगे, फॉर्मूला पढ़ोगे एंड जैसे ही आप एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पढ़ते हो साइमल्टेनियसली आप उस पे एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर लेना। सो आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसके बाद उसके एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स, देन द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, देन द एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स। अगर आप एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स नहीं करते हो देन आप कितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ते रहो, थ्योरी पढ़ते रहो, आपको अप्लाई कैसे करना है आप नहीं सीख पाओगे। दैट्स वाई साइमल्टेनियसली थ्योरी एंड एग्जाम्पल प्रॉब्लम सॉल्व करते जाओगे आप। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जितनी भी फॉर्मूला एनकाउंटर करोगे थ्योरी पढ़ते टाइम आप उसको एक कॉपी में नोट डाउन करते जाओ, बिकॉज ये बहुत यूजफुल रहेगा बाद में रिवाइज करने के लिए। एंड जितने भी ऐसे एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स है आपको थोड़े ट्रिकी लगते हैं, आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, देन उनको भी उस पर्टिकुलर कॉपी में नोट डाउन करते जाओ। बेसिकली ये आपका फॉर्मूला एंड ट्रिक्स कॉपी बन जाएगा, जिसको आप अगर अक्टूबर नवंबर में भी यूज करते हो रिवाइज करने के लिए, इट विल बी वेरी सिंपल फॉर यू। एंड सभी टॉपिक्स के लिए ये एक ही कॉपी रखना विच इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हैंडी। काफी लोग ये चीज करते हैं, ये गलती करते हैं कि पहले प्रेपरेशन तो शुरू कर देते हैं लेकिन उसमें कोई कॉपी नहीं बनाते हैं। लेटर ऑन जब उनको सेम टॉपिक रिवाइज करना रहता है दे हैव टू गो बैक टू एवरीथिंग अगेन, बहुत टाइम चला जाता है। सो मेक श्योर कि फॉर्मूला एंड ट्रिक्स कॉपी आप अभी से बनाना शुरू कर दो। एंड एक बार आपका थ्योरी एंड एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स कवर हो गया, उसके बाद भी ये पर्टिकुलर टॉपिक कवर हुआ नहीं है, देन ऑल्सो यू हैव टू सॉल्व प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स एवरी टॉपिक डिपेंडिंग ऑन द डिफिकल्टी। एटलीस्ट 30 to 50 प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने हैं फ्रॉम एवरी टॉपिक। एंड एक बात याद रखना, 30-50 प्रॉब्लम्स जब मैं बता रहा हूँ दैट आर डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स। ऐसा नहीं है कि सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस बस वैल्यूज चेंज कर दिया एंड वो आपने सॉल्व कर दिए, दैट इज नॉट गोइंग टू बी यूजफुल। बट 30 डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के प्रॉब्लम्स, दैट इज गोइंग टू बी यूजफुल। एंड इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी लोग बोलते हैं कि कौन सा बुक मुझे रेफर करना चाहिए। बुक से आप पढ़ सकते हो क्वांट, बट द आइडिया इज बुक्स में अगर आप जाओगे तो 200-500 क्वेश्चंस होते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक से। एंड उस पर्टिकुलर टॉपिक में अगर आप सारे 200-500 क्वेश्चंस करने चले जाओगे देन इट विल वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम फॉर यू, बिकॉज सेम कॉन्सेप्ट के काफी सारे क्वेश्चंस रिपीटेड रहते हैं। मान लो आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन रिपीटेड कॉन्सेप्ट के रहेंगे, बस वैल्यूज चेंज कर दिया जाएगा। सो दैट कैन वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। उसमें ऐसा नहीं है कि आपने बुक से फर्स्ट 30 प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए एंड आपका प्रिपरेशन हो गया। अगर कोई आप बुक फॉलो भी करते हो जिसमें 200 क्वेश्चन है मान लो एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, उसको आपको कैसे सॉल्व करना है, आप फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उसके बाद मान लो आप फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करना, उसके बाद 9th क्वेश्चन, उसका 13th क्वेश्चन, ऐसे जाना, मतलब विद अ गैप ऑफ 4 आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाना। उससे क्या होगा, आप बुक्स उस पर्टिकुलर टॉपिक के एंड तक जाओगे एंड डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करते रहोगे, बिकॉज साइमल्टेनियसली काफी सारे रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स रहते हैं। लोग क्या करते हैं, पहला 50-60 प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, उनको लगता है काफी हो गया, उसके बाद एंड तक जाते नहीं है उस टॉपिक में। बट एंड में जो न्यू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस थे, न्यू कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस थे, वो आप कब सॉल्व करोगे। सो दैट इज वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस गैप के साथ फॉलो करते रहो। इस किसी भी एपी में आप यूज कर सकते हो, फर्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन, आप ऐसे भी जा सकते हो, वट एवर इज कन्वीनियंट फॉर यू आप वैसे फॉलो करना। एंड याद रखना, लेवल 1 एंड लेवल 2 के क्वेश्चंस करना, वट एवर इज लेवल 3 के क्वेश्चंस, इजी मीडियम इज फाइन, डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर। एंड फाइनली जब आप प्रैक्टिस भी कर लो कुछ प्रॉब्लम 30-50 क्वेश्चन, उसके बाद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं टॉपिक टेस्ट। तो टॉपिक टेस्ट में क्या होता है, सेम आप मोर एंड मोर क्वेश्चन सॉल्व करोगे बट अंडर द टाइम प्रेशर, बिकॉज क्वेश्चंस तो आप सॉल्व कर लोगे, 10 मिनट्स 15 मिनट्स आपको दिए जाए, आप कौन क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं। बट सॉल्विंग इट अंडर टाइम प्रेशर इन द शॉर्टेस्ट मेथड, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। एंड वो आपको एग्जाम स्किल्स आपको डेवलप करना पड़ेगा, एंड दैट इज वाई यू हैव टू स्टार्ट विद द टॉपिक टेस्ट एज वेल। एंड टॉपिक टेस्ट के बाद सेक्शनल टेस्ट आते हैं, बट
कीप दैट फॉर लेटर, वो प्रॉब्ली आप अप्रैल मंथ से स्टार्ट करोगे जब आपके 1-2 ब्रॉड एरियाज़ कवर हो जाते हैं, उसके बाद आप सेक्शनल टेस्ट शुरू कर सकते हो। अभी आपको फोकस करना है जस्ट एंड जस्ट टॉपिक टेस्ट पे। सो जब आप ये 4 चीज़ें कवर कर लोगे, योर थ्योरी, योर एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स, योर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स एंड योर टॉपिक टेस्ट, देन आप बोल सकते हो वो टॉपिक आपका कवर हो गया। सो आपको क्वांट सिलेबस कंप्लीट करना है ऑलमोस्ट बाय द मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर मैक्सिमम आप अपने क्वांट सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो, and then you will have sufficient time after that as well to practice enough mocks. So this was about quant preparation. Next videos will be on verbal preparation and DILR section की preparation के लिए। अगर आप CAT 2025 aspirant हो या फिर future CAT aspirant भी हो, make sure you are subscribed to the channel so that you do not miss out on these videos. So इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।